बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की वीडियो में मैं आपको दरूद इब्राहीम और दरूद शरीफ के दम के बारे में भी बताऊंगी और साथ में जो है एक सिस्टर के मुशाहिदात भी शेयर करूंगी। आज का वीडियो जो है वो सारी ही मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, और ये ऐसा वीडियो है कि हर उम्र में जो है वो आपके काम आएगा। मुशाहिदे के साथ साथ ही मैंने आपको बताया है कि दरूद इब्राहीम के दम के क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वेट लूज से रिलेटेड एक सिस्टर की जर्नी दरूद शरीफ की, उसके नीचे काफ़ी सारे माशाल्लाह कमेंट आए थे कि हमने भी दरूद शरीफ से वेट लूज़ किया। तो वेट लूज से रिलेटेड जिन सिस्टर के कमेंट के नीचे बहुत सारे कमेंट थे, तो लोगों ने उनसे कहा था कि आप जो हैं वो अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर करें। उन सिस्टर का कमेंट आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। तो ये जर्नी उन सिस्टर की है और इन सिस्टर ने वेट लूज का मिरेकल तो शेयर किया है और भी बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट जो हैं वो दरूद के हवाले से वो भी शेयर किए हैं। तो अब मैं आपके साथ जो है इन सिस्टर की जर्नी जिक्र करना चाहूँगी। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं जब दरूद शरीफ के रास्ते पर आई थी तो दरूद शरीफ तो ख़ुद इंसान की रहनुमाई करता है। मेरे अंदर जो था वो कंट्रोल फीलिंग्स को लेकर वो खुद ब खुद आना शुरू हो गया। हराम हलाल में फ़र्क मुझे खुद पता चलने लगा और यहाँ तक कि दरूद शरीफ से मेरी नफ्स जो थी वो भी कंट्रोल होने लगी। दरूद शरीफ ने मुझे मुकम्मल बदल के रख दिया और हर चीज़ सिखा दी। पहले मैं बाहर जाती थी तो इतना शरे पर्दा नहीं करती थी, लेकिन अब बाहर जाती हूँ तो शरे पर्दा करती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। दरूद शरीफ पढ़ने से मुझे ये एहसास हुआ और मैंने एक वीडियो भी देखा था जो कि काफिला दरूद शरीफ का था, कोई शॉर्ट वीडियो। उसमें इन्होंने सुना था कि बाहर का जो खाना होता है वो कम खाना चाहिए। अब इसका बेसिकली जो रीज़न है वो मैं आपको इनडायरेक्टली शॉर्टकट में बता देती हूँ। देखें जी कि जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं मुस्लिम्स में, तो हम लोग जो हैं वो बिस्मिल्लाह करके या वदूदो पढ़ के या लतीफ़ो पढ़ के या जो जिसका जो ज़िक्र होता है वो पढ़ के हम खाना बनाते हैं। इसी तरह से कि और जो लोग हैं बाहर वो अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है वो खाना बनाते हैं, तो हम जो है वो खाना खाते हैं तो उसी हवाले से नेगेटिविटी जो हमारे अंदर इम्पैक्ट हैं वो जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ये सिस्टर कहती हैं कि ये सारी चीज़ें जब मेरे जहन में आईं तो मैंने बाहर का खाना तो जो था खाना वो छोड़ दिया। अब मैं किसी के घर पर जाती तो लोग मुझसे कहते कि आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाती, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, मैं कहती कि बस मुझे नहीं खाना। जैसे बिस्किट्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी ये सिस्टर जो है कहती हैं मैं नहीं खाती हूँ। चॉकलेट्स वगैरह भी जो है वो ये सिस्टर नहीं खाती हैं। तो एक्चुअली अगर मैं आप लोग को अपनी बात बताऊं तो जो इन्होंने ये बात बताई तो ये मेरे दिल पर जो था वो काफ़ी गहरा इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। वही बात है ना कि हम देखें, मैं भी जो है वो आप लोगों की स्टोरी से जो है बहुत कुछ सीख जाती हूँ और आप लोग को भी सीखने के लिए मिलता होगा। तो मैंने भी इनकी इस जर्नी के बाद ये डिसाइड किया था कि मैं भी जो है वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करूँगी, चॉकलेट्स पे, टॉफ़ीज़ पे और बिस्किट्स वगैरह पे, क्योंकि मैं बिस्किट नमकीन जो है वो बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो इन चीज़ों पर मैं भी कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में ना डिटेल में ग्रुप में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो के कुछ रूल होते हैं उसके हिसाब से मैं आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि क्यों इन सिस्टर ने मना किया है खाने के लिए। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि दरूद की दुनिया में कदम रखने के लिए और रूहानियत की दुनिया में कदम रखने के लिए ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक खाना जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़कर और गुसल में पाक साफ हालत में बनाया गया है और उस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया है और उसको आप खा रहे हैं तो आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएंगे। और एक खाना जो है वो आप किसी नापाक औरत से बनवा लें, या मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि आप जो है मतलब किसी बहुत गुस्से वाले आदमी से, या मतलब यही होता है कि जैसा मिजाज होता है वैसे ही चीज़ जो है आप खाएंगे तो आपके अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन, वो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव वो आता है और एनर्जीज जो हैं ये वर्क करती हैं। ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये एनर्जीज वाकई में वर्क करती है।
अगर इस चीज़ को समझा जाए तो ये वाकई में वर्क करती है। आप किसी नेगेटिव पीपल के साथ बैठने के लिए क्यों मना करा जाता है? क्योंकि नेगेटिव लोगों में बैठेंगे तो नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। और ये भी हम सबको पता है कि दरूद इब्राहिम हुआ हमारा, अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई भी मुबारक नाम हुआ तो वो जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है, नेगेटिव एनर्जी को जो है वो ख़त्म करता है। अच्छा जी, एक बात आपको यहाँ और बताती चलूँ, अगर किसी को ग्लोइंग स्किन चाहिए, अगर किसी को जिस्मानी बीमारियां हैं, अगर किसी के साथ जादू का बंदिश का मसला है, अगर किसी के साथ असरात का मसला है या कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो आप उसको अगर दरूद इब्राहिम सुनवाते हैं 40 दिन तक लगातार, सुबह शाम दोपहर, और या फिर दिन में 2 बार सुनवा दीजिए, और साथ में हर चीज़ पर दम करके दरूद इब्राहिम जो है वो खिलाते पिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो इंसान जो है ना वो बदगुमानी से, वसवसों से, इन चीज़ों से जो है ना वो निकल जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए उसके लिए भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ में बेहिसाब तासीर है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के तो हर नाम में ही तासीर है। अच्छा जी, एक और ख़ास बात, अगर किसी को अल्लाह ना करे किसी ने जादू करके कुछ खिला दिया है, या किसी को जो है वो कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है कि वो पागल हो जाए, या बहुत सारे लोग आजकल जो है वो दुश्मनी में ये करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उन लोगों को हिदायत दे क्योंकि उनकी तो माफ़ी ही नहीं है, तो वो चीज़ भी अगर आपने खाई होगी ना तो आपके पेट में जो जहर बन रहा होगा, दरूद इब्राहिम की तासीर से जो है, दरूद शरीफ के दम किए हुए पानी की तासीर से या उसके सुनने की तासीर से वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने अपना इलाज जो है वो रूहानी तरीके से किया है हर मसले के लिए, और कैसे किया है अब मैं आपको बताती हूँ। मैं जो हूँ वो पहले वॉक पे भी जाती थी, ग्रीन टी भी पीती थी और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन मेरा वेट जो है वो लॉस नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ, और मेरा वेट जो था वो 73 kg था। पहला रीज़न तो ये है कि मैं मैरिड हूँ, दूसरा रीज़न ये है कि मेरी एक बेटी है और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। शादी के बाद तो वैसे ही वेट गेन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो है वो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं जो हूँ मेरा वेट कम हो जाए। बहुत सारी मैंने तरीके ट्राई किए, बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन टी, हर वो चीज़ जिससे मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ एक बात और बता दूँ, इससे पहले जिन सिस्टर की वेट लूज़ की जर्नी शेयर की थी वो जो थी वो अनमैरिड थी, और जब उनकी स्टोरी वेट लूज़ से रिलेटेड मेरे पास आई है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे भी ना पहले एकदम देखते ही ये लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन फिर वही बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम में यही ताकत होती है। और फिर मौजज़े किसे कहते हैं? मौजज़े इसे ही तो कहते हैं। और मौजज़े किसके लिए होते हैं? यकीन रखने वालों के लिए होते हैं। तो अगर वेट लूज़ हो रहा है तो जो लोग वेट गेन करने के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो आप लोग जो है इसी तरीके से वेट गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें जब दरूद शरीफ वेट लॉस कर सकता है तो वेट गेन भी करवा सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से ये भी पॉसिबल हो जाएगा, बस आपके यकीन की ज़रूरत है। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि किसी ने सही कहा है कि दरूद शरीफ जो है इसके पढ़ने वाले के लिए ये रूहानी बुजुर्ग बन जाता है और उसका मुर्शद बन जाता है। मैंने सुना था कि कुछ भी खाने पीने से पहले दरूद इब्राहिम दम करके खाना पीना चाहिए, तो मेरा वेट लॉस की तरफ तो ध्यान भी नहीं था। मैंने तो बस अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने की नीयत से दरूद शरीफ पढ़ रही थी, और फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो क्यों ना मैं हर खाने पीने की चीज़ पर जो है वो दरूद शरीफ पढ़ूँ और दम करके खा लूँ। तो मोस्टली जो था मैं दरूद इब्राहिम हर चीज़ के ऊपर जो है वो दम करती थी, फिर खाती या पीती थी, चाहे वो चाय हो, चाहे वो खाना हो, या फिर कुछ भी हो। मैं कुछ भी खाती पीती थी तो मैं दम करती थी, मेरी कोई काउंटिंग नहीं थी। जितना वक्त हुआ मैंने उतना दरूद इब्राहिम पढ़ लिया। अगर दरूद इब्राहिम पढ़ने का टाइम नहीं हुआ मेरे पास तो मैंने दरूद हिजरी पढ़ लिया। दरूद हिजरी पढ़ने का भी टाइम नहीं हुआ तो मैंने दरूद रहमत पढ़ लिया। और आप लोग को पता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो हर निवाले पे खाने के, यानी कि हर बाइट के ऊपर जो है वो दरूद शरीफ पढ़ते थे, फिर वो बाइट जो थे वो खाते थे।
तो ये बात मुझे मालूम थी और ये भी मालूम है कि वो कौन सा दरूद शरीफ पढ़ते थे, वो मैंने अपनी शॉर्ट दरूद शरीफ वाली वीडियो में बताया है। तो मैं भी जो हूँ वो खाने से हर निवाले पर जो है वो दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। और ये सिस्टर कहती है कि मैंने इसको अपनी आदत बना लिया। दूसरा काम मैं क्या करती हूँ कि मैं सुन्नत तरीके से चलती हूँ, क्योंकि रसूल अल्लाह की सुन्नत फॉलो करना ये एक मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना खाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ और खाना खाने की दुआ पढ़ती हूँ। खाना खाने की दुआ जो है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। और खाना खाने के बाद जो है वो खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ती हूँ, वो भी आप लोग के लिए मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। उसके साथ में जो है मैं हाथ धोकर सुन्नत तरीके से बैठकर, जिस तरीके से सुन्नत तरीके से खाना खाया जाता है उस तरीके से खाना खाती हूँ। और खाना खाने के बीच में तो मैं थोड़ा बहुत पानी पीती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद चाहे मैं एक बाइट ही आखिर में क्यों ना खाऊं, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ये भी एक सुन्नत है। और मैं खाना खाने के बाद सूरह कुरैश जो है वो भी पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह कुरैश जब हम खाना खाने के बाद पढ़ते हैं या खाने पे दम करके खाते हैं तो जो हमारे पेट में खाना जाता है वो जाने के बाद जहर नहीं बनता है। और सबसे बुरी आदत जो है ये सिस्टर कहती हैं वो यही है कि हम खाना खाने के बाद जो है वो पानी पीते हैं। आप चाहे 1 बाइट लें या 2 बाइट लें, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया करें, अवॉइड किया करें, बीच बीच में जो है वो पानी पिएं। और ये साइंस के हिसाब से भी प्रूफ हो चुकी है चीज़ कि खाना खाने के बाद पानी पीना इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे सुन्नत तरीके पे और इस तरीके से दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और आपका वेट भी जो है वो नहीं बढ़ेगा। और ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने एक काम किया था कि अपना जो खाना था जो मैं एक टाइम में खाती थी उसको मैंने 2 टाइम में जो था वो डिवाइड कर दिया था। यानी कि जितना मैं लंच करती थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उतना मैं थोड़ा सा लंच में खाती थी और थोड़ा सा डिनर में। और बीच बीच में जैसे हमें अक्सर भूख लगती है, हम कोई चीज़ खा लेते हैं, तो ये वाली चीज़ पर जो था ना कंट्रोल वो दरूद शरीफ के पढ़ने से खुद ब खुद होने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मैं एक बात और बताऊं कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल भी था। और मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता था कि मुझे ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेनी पड़ती थी। और मेरी शादी काफ़ी कम एज में हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज इतनी नहीं है, आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट नहीं लिया करें। हाँ, डिप्रेशन की और टेंशन की टैबलेट आप ले सकती हैं। और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी टेंशन डिप्रेशन की वजह से कि मुझे जो है वो पैनिक अटैक आते थे, और इतनी ख़तरनाक मुझे पैनिक अटैक आते थे कि मुझे कभी कभी रात को भी जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और हर चीज़ पे दम करके दरूद शरीफ को खाना पीना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जितनी भी बीमारियां थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो जड़ से ख़त्म हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात तो हकीकत है कि दरूद शरीफ जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। दरूद शरीफ जो है वो टेंशन और डिप्रेशन को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने वेट लूज़ करने की नीयत से तो कभी दरूद शरीफ को पढ़ा ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मोहब्बत के लिए दरूद शरीफ पढ़ा था और अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने की नीयत से। और बस मैंने सुन्नत तरीके पे अमल किया, जो मैंने आपसे शेयर किया वो सारे अमल जो थे वो मैंने किए अपनी ज़िंदगी में। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं इतना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो कर रही थी, उनकी मोहब्बत पाने के लिए दरूद शरीफ पढ़ रही थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मेरे ऊपर नजर करम नहीं करते। जब बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदे की अपने लिए मोहब्बत देखकर खुद नजर करम जो है वो कर देते हैं। तो मेरे ऊपर भी जो था वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कि दरूद शरीफ को इस तरह से पढ़ना और सुन्नतों को फॉलो करना मुझे कहाँ कहाँ फ़ायदा दे रहा है माशाल्लाह से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जो थी वो डॉक्टर के यहाँ गई अपनी बेटी के इंजेक्शन लगवाने के लिए। जब मैं अपनी बेटी के इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ गई तो जाहिर सी बात है कि हर डॉक्टर के यहाँ वेट मशीन मौजूद होती है। तो मेरी कज़िन ने मुझसे कहा कि इस पर खड़ी हो जाओ, क्यों ना तुम्हारा वेट चेक करते हैं। जब मैंने डॉक्टर के यहाँ अपना वेट चेक करा
तो माशाल्लाह मेरा वेट जो था वो 62 केजी जो था वो हो गया था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह गई कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरा वेट जो था वो 73, 72, 71 बस इतना ही चल रहा था। इसके नीचे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आएगा भी मेरा वेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ने से यहाँ भी मेरे ऊपर करम फरमाया। अच्छा जी, एक बात और बताऊँगी कि ये मुझे नहीं पता था कि उम्मे मरियम से जो कमेंट करती हैं वो ये सिस्टर हैं। माशाल्लाह से इनकी ये सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो मेरे चैनल पर आ रही है। इससे पहले इनकी सूरह यूसुफ की और दरूद इब्राहीम की जो मिरेकल स्टोरी है वो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। तो जब मुझे ये पता चला कि उम्मे मरियम से ये कमेंट करती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि माशाल्लाह बहुत प्यारे कमेंट इनके मेरे वीडियो के नीचे होते हैं। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बेशक सुन्नत तरीके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में बताया कि सुन्नत तरीके पे अमल करने से मुझे कहाँ कहाँ पर फ़ायदा मिला। तो इसलिए जो है आप लोग जो है मसनून दुआएं, जैसे वॉशरूम में जाने की दुआ, खाना खाने से पहले और बाद की दुआ, छींक आने की दुआ, इसको भी जो है वो लाजमी याद करें। जितना भी कर सकते हैं उन्हें याद करें। इनके पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये सिस्टर कहती हैं कि खाने के बाद सूरह कुरैश को जो है लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सिर्फ वो लोग जिनको वेट कम करना है, क्योंकि सूरह कुरैश जो है वो वज़न भी कम करती है और पेट के अंदर जो खाना जाता है उसको जो है वो नूर बना देती है। बाकी जिनको वेट गेन करना है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है ना वो सूरह कौसर पढ़ लेना। और ये सिस्टर कहती हैं कि जब दरूद शरीफ की दुनिया में कदम रखा है तो पूरे तरीके से मुकम्मल यकीन के साथ, ईमान के साथ, तवक्कल के साथ कदम रखें और पूरे तरीके से जो है ख़ुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाएं। जब आप खुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाते हैं, डूब डूब कर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और बिल्कुल आप दुनिया से जो है वो भूल जाते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तलब में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपका दिल जो है वो तड़पने लगता है, तो ख़ुद जो है वो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में वो मौजज़े होते हैं जो आपने कभी जो है वो गुमान नहीं किया होता है। ये सिस्टर का भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है रहा है हर चीज़ में, क्योंकि इनकी स्टोरी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी शेयर की है। और दरूद शरीफ जो है माशाल्लाह से वो भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, जितना हो सकता है दरूद शरीफ दिन भर में अपना पढ़ लेती हैं। अच्छा जी, आगे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि दरूद शरीफ जो है या दरूद इब्राहीम आप जो भी पढ़ते हैं, पानी की बोतल पे दम करके रख लें और स्प्रे वाली बोतल में थोड़ा सा पानी कर लें और अपने घर के चारों कोनों में डाला करें, सिर्फ वॉशरूम का एरिया छोड़ के। और इस तरीके से डाला करें कि पानी ज़मीन पे नहीं गिरे, तो आपके घर से जो है वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स जो है आपके घर में आएंगी। आपके घर से जितने भी शैतान हैं, बुरी आफतें हैं, बीमारियाँ हैं, जन्नात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ खुद दफ़ा हो जाएंगी। बस आपने छोटा सा अमल जो है इसको भी अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करना है। और देखें जी, दरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं भी कबूल होती हैं, दरूद शरीफ पढ़ने से मौजज़ात भी होते हैं और आप दरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको आसान लगे, लेकिन दरूद शरीफ को लाजमी जो है वो पढ़ा करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें।